Hello subscribers, welcome back to my YouTube channel. So in today's session, we'll learn advanced array operation of NumPy. Okay, so first one is random. Random is basically a module which we have to import from NumPy library, and it's used to return array of random numbers in three ways. Okay, so first one is rand, which is RAND. The second is randn, RANDN, and the last is randint. Okay, so if we want to return our array of some given shape and populate it with some random samples from a uniform distribution over the interval 0 to 1, so we'll use rand. So basically rand क्या करता है, जो हमारे array elements हैं उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर द इंटरवल 0 to 1. सो जब भी हम रैंड फंक्शन का यूज करेंगे तो जो भी हमारे उसमें रैंडम सैंपल्स होंगे वो 0 to 1 की रेंज में होंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज रैंड एन. रैंड एन बेसिकली रिटर्न आर रैंडम एरे सैंपल्स फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज द इंटरवल -1 to 1. सो जब भी हमको अपना जो रैंडम सैंपल्स है वो बिटवीन -1 to 1 प्रिंट करना होगा तो हम रैंड एन यूज करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज रैंड इंट. इट बेसिकली रिटर्न इंटीजर्स इन एरे विद इन एन इंटरवल, विद एन गिवन इंटरवल. ओके, सो इसमें हम इंटरवल देते हैं कि वी हैव टू print our random elements from this to this number and of given shape. Okay, so let's see how we define random. So first of all, we have to import random module from NumPy. So we'll write from NumPy import random as rd. So basically यहाँ पे मैंने aliasing use की है to change random as rd. Okay, so first one is rand, return array of the given shape and populate it with random samples from a uniform distribution over 0 to 1. Okay, so let's run the rand function first. So we'll write rd, which is our random module, dot rand, and I've written 1 in the parenthesis, means 1 row or 1 column. Okay, so जब हम इसको रन करेंगे तो ये कोई भी रैंडम एलिमेंट रिटर्न कर देगा बिटवीन 0 to 1. ओके, सो अभी हमारे पास फर्स्ट कुछ वैल्यू आई है. अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो कुछ और डिफरेंट वैल्यू आएगी, एंड जब नेक्स्ट बार करेंगे तो जितनी बार भी इसको रन करेंगे हर बार कोई ना कोई रैंडम सैंपल रिटर्न करेगा. ओके, बिटवीन द रेंज 0 to 1. सो नेक्स्ट इज rd डॉट रैंड 5,5. इसमें बेसिकली क्या है, हम जो हमारा एरे है उसकी शेप राइट कर रहे हैं विच इज 5,5. मीन्स जो हमारा एरे होगा उसमें 5 रोज होंगी एंड 5 कॉलम्स होंगी और एलिमेंट होंगे रैंडम एलिमेंट्स होंगे बिटवीन 0 to 1. सो लेट्स रन दिस. तो जितनी बार भी हम इसको रन करेंगे हमेशा डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. ओके, सो नेक्स्ट इज rand n return a element from, return random elements from standard normal distribution between -1 to 1. Okay, so let's run rd dot rand n, and in the bracket I've written 3,4, which is 3 rows and 4 columns. Okay, so जैसे यहाँ पे हमारे array के elements हैं वो है between -1 to 1. सो जब भी हम इसको दोबारा रन करेंगे हमेशा जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे. ओके, सो लास्ट इज रैंड इंट. रैंड इंट बेसिकली रिटर्न इंटीजर इन एरे ओनली विद इन एट द इंटरवल. ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा है rd डॉट रैंड इंट. सो 1, 10, 5. तो 1 to 10 इज बेसिकली द एलिमेंट रेंज. मतलब जो हमारे एरे में रैंडम नंबर्स आएंगे, रैंडम इंटीजर्स आएंगे, वो 1 से लेके 10 तक रेंज होगी, जिसमें 1 इंक्लूसिव है और 10 जो है वो एक्सक्लूसिव है. मतलब कि 10 - 1 विच इज 9.
तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो बिटवीन 1 to 9 होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी आ सकते हैं। और इसका साइज है 5, मीन्स ओनली 1 रो एंड 5 कॉलम। सो लेट्स रन दिस। तो फर्स्ट अब हमने इसको रन किया तो अब हमारे एलिमेंट्स कुछ ये हैं, और अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो गए, और जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 9 में ही रिटर्न करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज किए हैं, जिसमें हमने अब पर्टिकुलर एरे का साइज दे दिया है 2D में, विच इज 2,4। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास रो होंगी 2 और जो कॉलम्स होंगे वो होंगे 4, और जो हमारी रेंज है वो होगी बिटवीन 3 to 10। तो 3 हमें पता है इंक्लूसिव है, 10 एक्सक्लूसिव है, तो 10 minus 1 विच इज 9। तो जो हमारे एलिमेंट्स होंगे बिटवीन 3 to 9 होंगे। ओके, सो लेट्स रन दिस अगेन। कुछ और रैंडम सैंपल्स हैं, दोबारा रन करेंगे कुछ और, दोबारा करेंगे कुछ और। ओके, सो लास्ट इज दिस इज द अनदर मेथड ऑफ रैंडेंट। तो अगर हमें कोई भी इंटरवल्स के बीच में इंटीजर प्रिंट कराना है तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। 9 बेसिकली क्या है, इसमें 9 भी इसमें इंक्लूसिव होगा, और ये उससे पहले वाले नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 9 से पहले जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे एरे में इंक्लूड होंगे। तो 0 to 9 हमारा जो एरे है वो रिटर्न करेगा, और जो इसका साइज है हमने ऐसे इसमें पर्टिकुलर साइज फंक्शन यूज किया है, और इसमें दिए 3,5 which is 3 rows and 5 column। ओके, सो ये भी वही सेम, जितनी बार भी रन करेंगे उतनी बार कुछ और रैंडम सैंपल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ numpy। सो ब्रॉडकास्टिंग मीन्स changing many array element by just one statement। okay, numpy array are different from a normal python list because of broadcasting in numpy arrays। सो बेसिकली जो भी हमने अभी तक देखा वो ऑलमोस्ट सेम था numpy की तरह, numpy लिस्ट की तरह। numpy लिस्ट भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इंडेक्सिंग भी ऐसे ही करते हैं, बेसिक फंक्शंस भी इनमें सेम होता है। पर जो हमारा numpy एरे है वो लिस्ट से बेसिकली कैसे डिफरेंट है, ब्रॉडकास्टिंग की वजह से डिफरेंट है। तो लेट्स सी व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे हमने अपने प्रीवियस सेशन में एक एरे बनाया था n3। सो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे हमारे पास एरे में ये एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, राइट। सो अब हमने क्या किया है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं कैसे यूज होती है। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग की है, जिसमें कि मैंने कॉलन कोमा 2 लिखा है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, सारी रोज को सिलेक्ट कर लेगा और कॉलम में सिर्फ सेकेंड इंडेक्स वाली कॉलम को सिलेक्ट करेगा। मतलब जो कॉलन लिखा है हमने उससे सारी जो रोज हैं 1 2 3 4 वो सारी सिलेक्टेड हैं। तो जो भी हम कोई चेंज करेंगे वो सारी रो पे होगा, पूरी की पूरी रो पे होगा। पर हमने इसमें कॉलम कौन सा सिलेक्ट किया है, 0 1 2। तो जो ये 3 7 6 9 वाला जो कॉलम है उसमें पर्टिकुलर चेंज होगा। और इसमें हमने क्या किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर किया है, जिसमें मैंने लिखा है =4। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो हमारी सेकेंड कॉलम है उसके सारे रो के एलिमेंट्स 4 हो जाएंगे। तो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे जो हमारी सेकेंड कॉलम है उसके सारे रो के एलिमेंट्स 4 हो गए। ओके, सो ब्रॉडकास्टिंग यही है बेसिकली, कि अगर हमें एक स्टेटमेंट से काफी सारे एलिमेंट्स का कंटेंट जो उसका डाटा है वो चेंज करना हो तो हम वो इजीली इसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने इसमें क्या किया है, 1 कॉलन कॉमा 1 कॉलन 4। तो इसमें मैंने फर्स्ट रो से लेके बाकी रिमेनिंग सारी रो सिलेक्ट की हैं, और जो कॉलम है वो है 1 to 4। तो जो हमारी फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट इंडेक्स पे कॉलम है वो, और अप टू थर्ड कॉलम, क्योंकि जो हमारा कॉलम के बाद होता है इंडेक्स वो एक्सक्लूसिव होता है। तो 4 से पहली वाली जो थर्ड कॉलम तक है वो सारे एलिमेंट्स हैं वो 1 चेंज हो जाएंगे, 1 उसमें फिल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है 2 कॉलन 3 कॉमा 2 कॉलन 3। तो इसमें भी हमारी जो रो है वो हमने सिलेक्ट की है सेकेंड रो, और जो कॉलम है वो भी सेकेंड सिलेक्ट किया है, और उसमें जो 0 उसको हम फिल करेंगे 0 से। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो इसमें क्या हुआ,
ये जो 0 इंडेक्स पे रो थी वो छोड़ के बाकी सारी जो रो है सेकंड, थर्ड, फोर और उस पे 1 टाइप हो गया है। और जो ये नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट लिखी थी 2:3, 2:3 = 0, इससे क्या हुआ, जो ये वाला एलिमेंट है वो 0 फिल हो गया। तो ये हमारी सेकंड रो है 0 1 2 और ये हमारा सेकंड ही कॉलम है 0 1 2। सो इससे क्या हुआ, जो ये हमारा एलिमेंट है वो 0 फिल हो गया। ओके, सो ऐसे ही हम काफ़ी सारे इंडेक्सेस यूज़ करके इसमें ब्रॉडकास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नेम लिया है a, जिसको मैंने असाइन किया है np.zeros 5,5। तो इससे क्या होगा, एक हमारा 5x5 साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा फिल्ड विद जीरोस। सो लेट्स रन दिस। तो इसमें हमारी 5 रोज आ गई, 5 कॉलम्स फिल्ड विद ऑल जीरोस। ओके, सो अब मैंने इसमें क्या किया है, a0 = 4, a1 = 5, a2 = 6। तो इसमें मैंने जो फर्स्ट रो है, मतलब कि 0th इंडेक्स वाली रो, उस पूरी रो के एलिमेंट्स को 4 रिटर्न किया है, 4 फिल किया है। फर्स्ट रो को 5 से एंड सेकेंड को 6 से। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो यही है, जो हमारी फर्स्ट रो है वो पूरी 4 से फिल होगी है, नेक्स्ट 5 से एंड देन 6 से। सो आई होप आपको ब्रॉडकास्टिंग का मतलब समझ आ रहा होगा कि हम बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग क्यों यूज करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज अनदर मेथड ऑफ इंडेक्सिंग। तो बेसिकली ये क्यों यूज होती है, जब भी हमें कोई पर्टिकुलर रोज को सिलेक्ट करके उसको प्रिंट करना होता है। जैसे जो भी हमने अभी तक इंडेक्सिंग की है, अगर आपने नोट किया हो, तो उसमें हमने सिर्फ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं, राइट। तो एक बार पहले जो हमारा सिंपल हमने किया हुआ है उसको करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a विथ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स 3,2। तो इससे क्या होगा, जो हमारा थर्ड रो का एलिमेंट है और वो जो सेकंड कॉलम पे है वो रिटर्न होगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 एंड 0 1 2। तो 0 रिटर्न हो जाएगा, राइट। सो लेट्स रन दिस। तो ये वही 0 रिटर्न कर रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इसका जो रो का इंडेक्स है वो चेंज करके अगर 1 कर देते हैं तो ये बेसिकली 5 रिटर्न करेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। सो अब इससे क्या होगा, लेट मी रन दिस फर्स्ट। तो इसने कंप्लीट रो रिटर्न की है, और कौन सी रो रिटर्न की है, जो पहले इंडेक्स है 1 विच इज 0 1 5 वाली रो, देन 2 विच इज 6। तो इसने कंप्लीट रो रिटर्न की है जो भी हमने पर्टिकुलर इंडेक्स दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये यही सीरियल वाइज करेगा कि पहले 1 है मतलब पहले फर्स्ट ही करेगा देन सेकंड। अगर हम यहाँ पे फोर्थ रो का इंडेक्स पहले देते हैं तो ये पहले फोर्थ रो का इंडेक्स प्रिंट करेगा, देन सेकेंड इंडेक्स की रो। ओके, सो नेक्स्ट इज numpy operations. फर्स्ट वन इज सिलेक्शन। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक एरे बनाया है बाय यूजिंग np.arange फ्रॉम इंटरवल a 1 to 11। सो यहाँ पे जो हमारा 11 होता है वो हमें पता है एक्सक्लूसिव होता है, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न होंगे बिटवीन 1 to 11। ओके, सो जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास एक एरे रिटर्न हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो नेक्स्ट मैंने इसमें एक स्टेटमेंट यूज की है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसमें मैंने क्या किया है, एरे का नाम लिखा है और ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज किया है एरे ग्रेटर देन 4। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स एरे में एलिमेंट्स होंगे ग्रेटर देन 4, ये उसका बुलियन एरे रिटर्न करेगा। सो लेट्स रन दिस। तो हमें पता है इसमें जो ट्रू आना चाहिए वैल्यू वो आना चाहिए 5 6 7 8 9 10 पे, और जो फॉल्स आएगा वो आएगा 1 2 3 4 पे। तो इसने वही रिटर्न किया है, फर्स्ट जो 4 एलिमेंट्स हैं वो है फॉल्स, और जो बाकी रिमेनिंग है विच इज ग्रेटर देन 4 उसमें ट्रू रिटर्न किया है, राइट। सो नेक्स्ट इज एरे इज इक्वल टू 7। तो सिर्फ ये एक एलिमेंट पे ट्रू रिटर्न करेगा जहां पे हमारा एलिमेंट 7 के इक्वल होगा, राइट। तो लेट्स रन दिस। तो इसने वही रिटर्न किया है, सारे एलिमेंट्स का बुलियन फॉल्स है, बस एक का ट्रू है
जहाँ पे हमारी एलिमेंट था 7। ओके, सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया है, बूल एरे इज इक्वल टू एरे ग्रेटर देन 4। तो एरे ग्रेटर देन 4 में हमारा बेसिकली ये एरे था, तो मैंने इसको क्या किया है, एक बुलियन एरे वेरिएबल है उसमें असाइन किया है। ओके, सो जब हम बूल एरे को प्रिंट करेंगे तो वही सेम प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो अब मैंने क्या किया है, टू सी एरे एलिमेंट इन विच गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो इससे हम क्या होगा, आई मीन जो ये मैंने लिखा हुआ है एरे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स बूल एरे, इससे हम जो हमारे ट्रू कंडीशन वाले एलिमेंट्स होंगे हम उनको रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स रन दिस। तो जो भी बूल एरे में ट्रू कंडीशन थी, ट्रू बुलियन वैल्यूज थी, ये सब उन एलिमेंट्स को रिटर्न कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट इज x, एक मैंने एक और वेरिएबल लिया है विच इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट यूज किया है एरे एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे ग्रेटर देन x। तो एरे ग्रेटर देन x में हमें पता है कौन कौन सी वैल्यू ट्रू होंगी। अगर हम सिर्फ एरे ग्रेटर देन x को प्रिंट करते तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती 1 2 के लिए फॉल्स आता और बाकी रिमेनिंग के लिए ट्रू आता, राइट। पर हमने अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वो एलिमेंट्स रिटर्न होंगे डायरेक्टली जो हमने ट्रू करे हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। तो 2 से ग्रेटर हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 ये सब एलिमेंट्स रिटर्न होंगे। सो वही आउटपुट में 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो नेक्स्ट इज अर्थमेटिक। तो हम नंपाई एरेज पे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है a विच इज इक्वल टू np डॉट a रेंज, और मैंने उसमें दिया है 9, मतलब कि जो हमारे एरे एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0 to 9। और इसमें मैंने यूज किया है रीशेप फंक्शन डॉट रीशेप विच इज 3,3। तो जो हमारा एरे रिटर्न होगा वो होगा 3,3 शेप में, मतलब कि 3 रोज होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट है, फर्स्ट एरे एंड प्रिंट a। तो पहले इसको प्रिंट करते हैं, बाकी सब कमेंट कर देते हैं। तो जब हमने इसको प्रिंट किया तो ये रिटर्न कर रहा है फर्स्ट एरे विच इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें कि 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिंट सेकेंड एरे विच इज इक्वल टू b np डॉट एरे एंड उसमें एलिमेंट्स हैं 10, 10, 10। ओके, सो नेक्स्ट है प्रिंटिंग स्टेटमेंट एड द टू एरेज। इसमें हमने यूज किया है np डॉट एड फंक्शन एंड हमें क्या क्या कौन कौन से एरेज ऐड करने हैं a, b। तो हमने पैरेंथेसिस में वही लिखा है a, b। ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रिंट सब्ट्रैक्ट द टू एरेज, और इसमें हमने वही सेम जैसे ऐड फंक्शन यूज किया है वैसे ही सब्ट्रैक्ट फंक्शन होता है np डॉट सब्ट्रैक्ट एंड इन पैरेंथेसिस वी यूज a, b। सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई द टू एरेज बाय यूजिंग फंक्शन dot multiply and in same parenthesis a, b, and the last is print divide the two arrays and np dot divide a, b। okay, so let's run this। तो हमारे पास फर्स्ट आया है फर्स्ट एरे जो हमारा एरे है, सेकेंड एरे में आया है 10, 10, 10 एंड देन एड द टू एरेज। सो बेसिकली जो भी हम इन अर्थमेटिक फंक्शंस में पैरामीटर देते हैं उनका जो ऑर्डर है वो बहुत मैटर करता है। जैसे हमने सब में a, b दिया था, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो फर्स्ट एलिमेंट पे जो कि हमारा एरे है a वेरिएबल में उस पे परफॉर्म होगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है एट द टू एरेज में है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था 0 उसमें 10 ऐड हो गया, देन 1 में 10 ऐड होके 11 आया, देन 2 में 10 होके 11। तो जो भी हमारे सेकेंड एरे के एलिमेंट्स थे, मतलब जो कि बी एरे के एलिमेंट्स थे 10, 10, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट एरे में ऐड हो गए।
ठीक है, वैसे ही सब्ट्रैक्ट फंक्शन रन हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया है, जो फर्स्ट रो थी हमारी 0, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ है विच इज -10। देन 1 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ -9। देन 2 - 10 इज -8। सो सारे जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो ऐसे ही परफॉर्म हुए हैं। तो 10 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 20। ऐसे ही सारे रो के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हुए हैं। और नेक्स्ट इज डिवाइड। तो 0 डिवाइड बाय 10 0 पॉइंट, देन 0.1 0.2। ओके, सो आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्लियर हो गए होंगे। काफी इजी था, जस्ट डॉट ऐड, डॉट सब्ट्रैक्ट, डॉट मल्टीप्लाई, डॉट डिवाइड फंक्शंस यूज करने हैं। और बस इसमें जो पैरामीटर्स हम देंगे, मतलब जो एरेज के नेम देंगे, उनका ऑर्डर जो है वो थोड़ा मैटर करता है, तो बस वो ध्यान से देना है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टैकिंग। Several arrays can be stacked together along different axes. Okay, so basically stack function is used to join a sequence of same dimension arrays along a given axis. तो हमें जब भी जो हमारे arrays हैं उनको join करना होता है एक particular sequence में along a given axis, तो हम stack function को use करते हैं। तो इसको हम 3 डिफरेंट मेथड से ज्वाइन कर सकते हैं, बाय अलोंग वर्टिकल स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक और कॉलम स्टैक। तो बेसिकली जब हमें अपने दो एरेज को ज्वाइन करना होता है अलोंग विद वर्टिकल एक्सिस, तो हम वी स्टैक यूज करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ज्वाइन करना है तो हॉरिजॉन्टल स्टैक। सो कॉलम स्टैक इज बेसिकली यूज टू ज्वाइन 1D arrays as columns into 2D arrays. Okay, and np dot concatenate is used to stack arrays along specified axes. तो जैसे यहाँ पे मैंने दो arrays लिए हैं, a is equal to np dot array and उसमें elements लिए हैं 1,2 and 3,4, और एक और array लिया है b, उसमें element है 5,6 and 7,8. so पहले हम use करेंगे vertical stacking। तो इसमें मैंने लिखा है np डॉट वी स्टैक a कॉमा b। ओके, सो जब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, तो जो हमारी आउटपुट आएगी वर्टिकल स्टैकिंग की, तो वो इस सीक्वेंस में आएगी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, दो मतलब डिफरेंट एरे के एलिमेंट्स हैं, वो ज्वाइन हो गए हैं एक एरे में, और वो किस एक्सिस के अलोंग हुए हैं, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। ओके, सो सेम विद हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग ही लिखा है, जिसमें है np डॉट एच स्टैक a कॉमा b। तो जो हमारे a और b एरेस के एलिमेंट हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉलम स्टैकिंग। तो इसमें हमने एक और एरे लिया है विच इज c इज इक्वल टू 5 कॉमा c। तो ये हमारे पास 1D एरे है, राइट। तो मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में दिया है np डॉट कॉलम स्टैक a कॉमा c। a हमें पता है कि हमारे पास 2D एरे है और जो c है वो 1D है। तो कॉलम स्टैक बेसिकली जो हमारा सीक्वेंस है वो ऐसे क्रिएट करेगा कि जो 5 कॉमा c है 1D, उसको 2D में कन्वर्ट कर देगा। सो लेट्स सी द आउटपुट। इसने क्या किया, जो हमारे एरे में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, तो उसमें दो एलिमेंट्स थे हमारे पास, राइट। तो उसने जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें 1 2 के बाद 5 ऐड कर दिया है, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है 3 4 उसमें 6 ऐड कर दिया है। ओके, सो जो हमारा अब सी एक 1D एरे था वो 2D एरे में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। सो नेक्स्ट इज कंकैटिनेशन मेथड। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंकैटिनेटिंग टू सेकेंड एक्सिस which is np dot concatenate a comma b comma 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, a comma b जो हमारे पास एरेज हैं वो लिए हैं, और comma 1 मतलब along सेकेंड एक्सिस। तो अगर हम इसको सिंपली कंकैटिनेट करते तो जो हमारी आउटपुट है वो आती 1 2 3 4 एंड देन इन नेक्स्ट रो 5 6 7 8। सो हमने इसमें क्या किया, जो हमारे एरे कंकैटिनेट होंगे वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे कंकैटिनेट होंगे। तो जो हमारी आउटपुट थी 1 2 3 4, अब वो ये ना होके है 1 2 5 6 3 4 7 8। तो जो 0 1 2 सेकेंड एक्सिस पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 5 और 6 कंकैटिनेट हुए हैं, राइट। सो लास्ट इज स्प्लिटिंग।
स्प्लिटिंग एज द नेम सजेस्ट, ये जो हमारा एरे है उसको स्प्लिट कर देगा अलोंग डिफरेंट एक्सेस. सो फॉर स्प्लिटिंग वी हैव दीज फंक्शंस np.hsplit, np.vsplit and np.arraysplit. Okay, so hsplit basically split array along horizontal axis, vertical split along vertical axis, and array split array along specified axis, right? So मैंने यहाँ पे एक array दिया है a which is equal to np.array 1 3 5 7 9 11 and the next element is 2 4 6 8 10 12. Okay, so first मैंने use किया है splitting along horizontal axis in two parts. तो two parts मतलब जैसे मैंने यहाँ पे use किया है np.hsplit, किसको split करना है? a array को in how many parts? Two parts. So जो हमारा array होगा, ये जो हमारा one एक array है, इसको हम two parts में divide करेंगे along horizontal axis. Okay, so next is vertical axis, vertical splitting. तो इसमें मैंने क्या यूज किया है? सेम हॉरिजॉन्टल की तरह np.v split a, 2. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड नेक्स्ट जो हमारा एरे है उसको स्प्लिट कर देगा अलोंग वर्टिकल एक्सिस. ओके, सो लेट्स रन दिस. तो जो हमारा फर्स्ट है स्प्लिटिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस इनटू टू पार्ट्स, तो इसने यहाँ पे दो एरे क्रिएट कर दिए हैं. जो फर्स्ट एरे है उसमें एलिमेंट है 1 3 5 2 4 6, और जो नेक्स्ट एलिमेंट स्प्लिट हुआ है उसमें है 7 9 11 8 10 12, राइट? सो अगर जो हमारा ए एरे है हम उसको देखें, उसमें एलिमेंट्स ये हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे ही होता है ना. तो इसने ऐसे ही डिवाइड किया है, 1 3 5 और 2 4 6 को एक में रखा है और सेकंड में रखा है 7 9 11 और 8 10 12, राइट? सो नेक्स्ट है स्प्लिटिंग अलोंग वर्टिकल एक्सिस इनटू टू पार्ट्स. तो इसमें हमारे पास जो एरे एलिमेंट्स आए हैं वो फर्स्ट एरे में आए हैं 1 3 5 7 9 11, एंड नेक्स्ट पार्ट है 2 4 6 8 10 12. ओके, सो that's it for today's sessions. Thank you everyone.